भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी से बड़ा जोर देके, जिसको आक्षेप की शैली बोलते हैं संस्कृत में, कि संस्कृत में आक्षेप शब्द का अर्थ अच्छा होता है। ये हिंदी में तो आक्षेप शब्द का अर्थ बुरा होता है ना, संस्कृत में आक्षेप शब्द का अर्थ अच्छा होता है। वो कहते हैं भक्त्या बिना आशय कथम सिद्धि, भक्ति के बिना हृदय की शुद्धि कैसे होगी। अर्थात भक्ति के अतिरिक्त हृदय की शुद्धि का दूसरा उपाय नहीं है ना। उपायांतर पर आक्षेप करके भक्ति का विधान करते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं है हृदय को शुद्ध करने का। तो आशय माने आशेरते संस्कारा अश्वन्नते, जिसमें संस्कार सोते रहते हैं उसका नाम होता है आशय। आशय वही शयन में जो शय है ना, वही आशय में भी है। सारे संस्कार जिसमें सोते रहते हैं इसका नाम है आशय। संस्कारों की तेज, तो इसकी सफाई कैसे हो। इसमें तो खटमल भरे हैं, ऐसी खाट जिसमें खटमल, ऐसी खाट जिसमें है गंदगी, इसकी सफाई कैसे हो। कि जो वस्तु भ्रम से मानी हुई होती है ना, वो तो ज्ञान से निवृत्त हो जाती है, लेकिन जो चीज कर्म से पैदा की हुई होती है वो कर्म से मिलती है। तो हथौड़ा चला के हृदय को सिद्ध करेंगे, बोले नहीं, वो कर्म से ही बना है। इसलिए कुछ ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे हृदय शुद्ध हो। तो पहले ये बात बता चुके कि कोई सत्य बोले, दया करे, अपने धर्म का ठीक अनुष्ठान करे, लेकिन हृदय में भक्ति न हो तो हृदय शुद्ध नहीं होगा। कोई संयम तपस्या खूब करे और खूब पंडित हो, लेकिन भक्ति न करे तो उसका हृदय शुद्ध नहीं होगा। मद भक्त्या पूतमात्मानम न सम्यक प्रपुनाति ही। यदि हृदय में भक्ति नहीं है तो धर्म अथवा विद्या ये किसी को पवित्र नहीं कर सकते। पवित्र करने के लिए तो हृदय में भक्ति आनी चाहिए। ये वेदांत के ग्रंथों में जो बहुत प्रसिद्ध है ना, अद्वैत सिद्धि, वेदांत कल्पलतिका, सिद्धांत बिंदु, गीता की गूढ़ार्थ दीपिका टीका, इन सबके रचयिता जो मधुसूदन सरस्वती जी महाराज हैं, सिद्धांत बिंदु, उन्होंने एक भक्ति रसायन ग्रंथ लिखा है। और अद्वैत सिद्धि में भी इसकी चर्चा है। ये बात देखनी हो तो अद्वैत सिद्धि में देखना, भक्ति रसायन में देखना। सिद्धांत बिंदु में भी इसकी चर्चा है
गीता की टीका में भी इसकी चर्चा है। ये बात समझनी हो तो भक्ति रसायन में समझना। छोटा सा ग्रंथ बड़ा सुंदर है, उसमें ये बात बताई गई है कि एक व्यक्ति ऐसा है जो केवल वस्तु को जानना चाहता है और एक व्यक्ति ऐसा है जो कोई विशेषता उत्पन्न करना चाहता है। अंतःकरण में हेर फेर तुम्हें अपने जीवन में करना है तो इसको ऐसा ही रखना है। जिज्ञासु के सामने ये प्रश्न है। अगर तुम्हारा अंतःकरण ऐसा होवे कि इसमें हेर फेर करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल तुम्हें इसकी स्थिति से संतोष होवे, ऐसे ही रहने दो भाई। पूरी है तो क्या हुआ, लंगड़ा है तो क्या हुआ, रोगी है तो क्या हुआ, ऐसे ही रहने दो अंतःकरण को। अगर ऐसा संतोष तुम्हें होगा तब तो कुछ कहना नहीं। लेकिन अगर अंतःकरण में कुछ हेर फेर करना, इसका कोई रोग मिटाना, कुछ दवा करनी, तो कायदे से इसकी दवा करनी पड़ेगी। तो दवा क्या है कि अगर भगवत गुणानुवाद के श्रवण से तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव पड़ता हो, नाम के श्रवण से, लीला के दर्शन से, गुण के श्रवण से, नाम कीर्तन, लीला दर्शन, गुणानुवाद श्रवण, पहले ये देखो कि इसका असर तुम्हारे दिल पर कुछ पड़ता है कि नहीं पड़ता है। तो नहीं पड़ता है, तब तुम्हारे लिए ये दवा जरा देर की पड़ेगी, थोड़े इसको दूसरी दवा बताते हैं। पर अगर नाम लेने का असर तुम्हारे ऊपर तुरंत पड़ता है, शरीर में रोमांच होता है, आंख में आंसू आते हैं, लीला के दर्शन से हृदय गदगद हो जाता है और दिल का भगवान कितने दयालु है इसका चिंतन करके यदि तुम हर जाते हो तो दिल को बदलने की दवा तुम्हें मिल गई। ये हृदय को बदलने की यही औषधि है। तो शुद्धेद भक्तिया विनाश यह भगवदाकार वृत्ति करो, प्रेम पूर्वक अपने मन को भगवान में लगाओ। तो एक तो संसार की ओर से मन हटेगा, दूसरे भगवान के बारे में अच्छी अच्छी बातें मालूम होंगी और भगवदाकार वृत्ति के सिवाय अंतःकरण की शुद्धि और है भी क्या। तो संस्कार को दबाने के लिए भगवत भक्ति की आवश्यकता है। वो भगवत भक्ति कैसी होगा? कथम बिना रोम हर्षम, ऐसी भक्ति होवे कि भगवान का गुणानुवाद सुन करके शरीर में रोमांच होगा। जो जो संसार में तुम्हें होता है ये भी भक्ति के लिए कोई बात है। अपनी पत्नी की बात से, मित्र की बात से, शत्रु की बात से, है ना, अपने मन का काम होने से संसार में जैसे जैसे खुशी होती है, ऐसे जब भगवान की बात से खुशी होने लगे, आज बहुत आमदनी हो गई तो मन बहुत खुश है, आज बहुत नाम लिया, आज बहुत नाम लिया तो भगवान दिल बहुत खुश है। ऐसे जो संसार के लिए इंद्रियों में और मन में होता है वो संसार के लिए न होकर भगवान के लिए होने लग जाए तो शरीर में रोमांच हो गए। रोमांचेन चमत्कृता तनुरियाम, शरीर में रोमांच हो रहा है। भक्तिया मनोनंदिताम, भक्ति से हृदय में आनंद भर रहा है। प्रेमाश्रीणि विभूषयन्ति गगनम, प्रेम के आंसू कपोल कर मोती के समान शोभायमान हो रहे हैं। विभूषयन्ति, आभूषण बन रहे हैं। कंठम गुरु गदगदा, वाणी गदगद हो रही है। बस क्या आनंद है जब भीतर का आनंद अधिदैव की सहायता से आध्यात्मिक आनंद को जगाना एक रीति है। संसार में लोग अधिभूत की सहायता से अपने हृदय में आनंद जगाते हैं, ये आदत पड़ी हुई है ना। खाने को मिले, पीने को मिले, पहनने को मिले, मकान मिले,
कि अभिभूत की सहायता से अध्यात्म में आनंद को जगाना, ये है मनुष्य की आदत, इसको बोलते हैं संसार। और अभिदैव की सहायता से मन में आनंद को जगाना, इसका नाम है भक्ति, है ना। और बिना अभिभूत और बिना अभिदैव की सहायता के स्वयं आनंद ही, है ना, स्वभाव से ही आनंद का जागरण होगा, इसको बोलते हैं आध्यात्मिक आनंद। तो जो लोग अभिभूत की सहायता से हृदय में आनंद को जगाते हैं, उनके लिए ये आवश्यक है कि अभिदैव की सहायता लेकर के अभिभूत की सहायता छोड़ दें। ऐसा तो कैसी भक्ति हो? तो हृदय तो पिघला हुआ हो, सदाचार वृत्ति, और आंखों से आंखों की धारा बह रही है। बड़ा सुंदर सुंदर इसका वर्णन शास्त्र में ऐसा आता है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, नयनम गलगश्रीधारया वदनम गदगदरुद्धया गिरा पुनकैर्निचितां वपुष्कदा तयनाम ग्रहणे भविष्यति। हे प्रभु, हम तो तुम्हारा नाम ले रहे हो और आंखों से आंसू की धारा बह रही है। बदन जो है वो गदगद वाणी से युक्त हो रहा है और शरीर में रोमांच हो रहा है। ऐसा जीवन हमारा सब व्यतीत होगा। बद्धेनांजलिना, आप जुड़े हो, न तेन शिरसा, सिर झुकाओ। बद्धेनांजलिना न तेन शिरसा गात्रैः सरोमोदगमैः, सारे शरीर में रोमांच हो। कंठे न स्वर गदगदेन, कंठ में गदगदता हो। नयनीर्बाष्पाम्बुना, आंखों से आंसू की धारा गिर रही हो, उमड़ रहे हो आंसू आंखों में। नित्य तुम्हारे चरणारविंद के ध्यान के अमृत का आस्वादन हो रहा हो। बोले बस बस श्याम सुंदर, हमारा जीवन तो इसी प्रकार व्यतीत हो। तो इस तरह से जिसका जीवन व्यतीत होता है, वो पुरुष अपने हृदय को शुद्ध करता है। इसके संबंध में तो कहना ही क्या, ये तो भुवनम पुनाति, सारे विश्व को नहीं कहीं भुवन को, एक ब्रह्मांड को नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांड को, संपूर्ण प्रकृति और प्राकृतिक जगत को वो पवित्र कर देता है। उसको देख करके लोगों के मन में विषय भोग की लालसा नहीं आती है। वो देखते हैं कि हमारे पास तो इतना मकान और इतना धन और इतना भोग, तभी हमारे हृदय में इतना आनंद नहीं है, और उसके पास बाहर की सामग्री के बिना, बाहर के भोग के बिना, बाहर की मदद के बिना केवल ईश्वर के स्मरण मात्र से इतना आनंद उसको आता है। जरूर जरूर अब तो हमको भी ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। तो मनुष्य भक्त के दर्शन मात्र से ही मनुष्य के हृदय में से विषय वासना की निवृत्ति होती है और भगवत वासना का उदय होता है। तो मद भक्ति जिसको भुवनम पुनाति, जिसके हृदय में भगवान की भक्ति आ जाती है, वो संपूर्ण भुवन को, चतुर्दश भुवन को पवित्र करता है। इसलिए सारे संबंध भगवान के लिए जोड़ो। जब किसी अपने उपकारी का वर्णन करने लगते हैं, हमारी स्त्री हमारी कितनी सेवा करती है, या हमारा पति हमसे कितना प्रेम करता है, इसका जब वर्णन करने लगते हैं ना, तो कंठ गदगद हो जाता है। ईश्वर की कृपा और प्रेम का स्मरण करके वाणी गदगद हो जाए, चित्त जो है वो द्रवित हो जाए। द्रवित होने का क्या अर्थ है? भक्ति के बिना द्रवित करने का चित्त को और कोई उपाय नहीं है। श्रीमद् भागवत में ऐसा बताया है कि चित्त भी एक द्रव्य है, जैसे सोना है, जैसे लाह है, जैसे ये रांगा है, ऐसे शरीर के भीतर एक धातु का नाम चित्त है। तो जैसे बाहर किसी धातु से, चांदी से, सोने से एक मूर्ति बनाई हुई है, तो आप उसको पिघलाने के लिए क्या करोगे? आँच दोगे ना, आँच।
वैसे देखो तुम्हारे चित्त में भी एक मूर्ति भर गई है कि नहीं, संसार की एक शक्ल भर गई है ना? आंख बंद करके जब देखोगे तब वही तुम्हारी प्यारी प्यारी शक्ल जो है अपने शरीर की सही, शरीर के संबंधियों की सही, शरीर के उपकारियों की सही तुम्हारे अंतःकरण में दिखेगी। धन की दिखेगी, लोभ काल में धन की दिखेगी, काम काल में स्त्री पुरुष की दिखेगी, क्रोध काल में शत्रु की दिखेगी। इसका अर्थ है कि हमारे अंतःकरण में संसार की बहुत सी शक्लों की तस्वीर उतरी हुई है, और जैसे फिल्म दिखती है ना, वैसे हमारे अंतःकरण में उनका दर्शन होता है। तो अब तो सोने में चांदी में मूर्ति बन गई है, संस्कार पड़ गए हैं, छाप पड़ गई है, ये कैसे मिटे? बोले एक बार इसको गलाओ। तो कैसे गलेगा? बोले आँच दो। आँच कहाँ से दे? आँच दो एक बार ईश्वर की प्राप्ति के लिए वैसे ही विरह, वैसी व्याकुलता, वैसे ही ताप अपने हृदय में आवे जैसा प्रियतम के वियोग में प्रेयसी को, जैसे मित्र के वियोग में मित्र को, कितो पुत्र से सखेव सख्यु प्रिय प्रियायार्हति देव सोदो अजात पक्षाय मातरम खगा। जैसे चिड़िया चली गई चारा चुगने को और भोसले में बच्चे तड़पड़ा रहे हैं कि हमारी माँ कब आएगी। अजात पक्षाय मातरम खगा, उनके तो पंख नहीं है कि उड़ के जाएं। स्तन घर में गाय के बछड़े बंधे हुए हैं, गाय गई है घास करने जंगल में, अब बछड़े व्याकुल हो रहे हैं कि कब माँ आवे तो दूध पीने को मिले। प्रियम प्रियेगा बेटिकम विषाणा, पति गया है विदेश और पत्नी घर में व्याकुल हो रही है कि कब हमारा पति आवे। इस प्रकार जब परोक्ष रूप से भाषने वाले परमेश्वर को, जब परोक्ष है, अपनी आंखों के सामने नहीं है, दिखता नहीं है, न दिखने वाले ईश्वर को देखने के लिए जब अपने हृदय में जिज्ञासा की, प्रेक्षा की, व्याकुलता की आग जब अपने हृदय में लगती है, तब ये आग हृदय को पिघलाती है। तो इसका तो अर्थ हुआ उसके लिए व्याकुल होना। युगाहितम निमेषेण, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, युगाहितम निमेषेण चक्षुषा प्रादृशाहितम शून्याहितम जगत सर्वम गोविंद विरहे नमे। कहे गोविंद तुम्हारे विरह में एक एक पलक हमारे लिए कलप के समान बीत रहे हैं। युगाहितम निमेषेण, हमारी आंखें वर्षा ऋतु बन गई है, सारा जगत सूना सूना दिखता है, कुछ दिखता ही नहीं है। तो प्रभु अब देरी मत करो, अमूल्य धन्यानि दिनांतराणि प्रभु स्वदा लोकन मन करे न। तुम्हारे दर्शन के बिना हमारे ये दिन बड़े बुरे बीत रहे हैं। ये मान बैठना कि ईश्वर तो दिखी रहा है, दिखी रहा है, दिखी रहा है, हृदय पिघलता नहीं, उसमें जो पहले की भरी हुई शक्लें रहती हैं वो भरी रह जाती हैं। इसलिए इनके लिए व्याकुलता होती है, उनको पानी की इच्छा होती है, भोगने की इच्छा होती है। इससे दुखम न नश्यति। एक बार जिसने अपने दिल को पिघला करके भगवदाकार नहीं किया, उसको जब ज्ञान हो भी जाए तो क्या होगा? तो ज्ञान होने के बाद भी संसार के लिए जो लालसाएं हैं वो नहीं मिटेंगे। दृष्ट दुखम न नश्यति, आया इसका वियोग हो गया, इसका अदृष्ट दुख नहीं होगा, नरक का डर नहीं लगेगा, मान लिया, स्वर्ग का की इच्छा नहीं होगी, मान लिया, लेकिन पहले से जो संसार की तस्वीरें मन में भरी हुई है वो तो भरी रह जाएगी ना। तो वासना क्षय के लिए, मनोनाश के लिए ये आवश्यक है कि एक बार अपने हृदय को परमात्मा की प्राप्ति के विरह में उसके लिए व्याकुलता से पिघला लिया जाए। उसके लिए हो तो पिघल करके क्या होता है? शंकराचार्य भगवान ने बड़ा सुंदर इसका वर्णन किया है और सुरेश्वराचार्य जी ने तो इसका विस्तार करके बृहदारण्यक भाष्य वार्तिक में मूसा सुसंग साताम्रम सन्निभम जायते तथा, बोले जैसे एक बार किसी सोने को चांदी को जला ले और जला के किसी सांचे में डाल दे तो सांचे की जो शकल होगी वही उस सोने की शकल हो जाएगी।
है ना। इसी प्रकार एक बार संसार की जो आकार है मन में भरे हुए, उनको तोड़ने के लिए एक बार दिल को गलाओ, और दिल को गला करके एक बार भगवान की आकार के खाते में इसको डाल दो, तो तुम्हारे चित्त में भगवान का आकार आ जाएगा। तो उससे क्या होगा? बोले जब आंख बंद करके देखोगे तो स्त्री पुत्र धन दौलत संसार की चीज भीतर नहीं दिखेगी, भगवान का आकार दिखेगा। तो ये बात है। अब ऐसा जो पुरुष है, रोए तो भगवान के लिए, हंसे तो भगवान के लिए, और निर्लज्ज होकर के गान करे तो भगवान का, नाचे तो भगवान के लिए। संसार में लोग स्त्री के लिए नाचते हैं, वो पुरुष के लिए नाचते हैं, संसारी लोगों को रिझाने के लिए नाचते गाते हैं। तुम अपने को ऐसा बना लो कि हम ईश्वर के लिए गाते हैं, ईश्वर के लिए नाचते हैं, उसके लिए शर्म छोड़ते हैं, उसके लिए हंसते हैं, उसके लिए रोते हैं। जब इस तरह की भक्ति अपने हृदय में आ जाती है, तब भुवनम पुनादि, संपूर्ण विश्व पवित्र हो जाए। माने उसके देख करके विषय वासना के बिना, विषय भोग के बिना भी मनुष्य सुखी रह सकता है। यही तो संसार के लिए सबसे कल्याणकारी बात है। अतिलज्जयति नृत्यते च मदभक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। हमारे एक मित्र तो 20-21 वर्ष की बात है, हमको जब पहले मिले तो उनके पिता की मृत्यु हो गई थी और घर दुश्मनों ने ले लिया। एक छोटा भाई था, वो किसी के घर में बर्तन हर्तन मांजने का, खेती वेती का काम करता था। थोड़े दिनों के बाद वो भी मर गया, अकेले रह गए। अच्छा, उनके चित्त में बड़ा दुख था और पैसा एक नहीं। मेरे पास ज्यादा करके अभी 30 की बात मैं कर रहा हूँ, दिक्कत है, हम लोगों का संबंध बना हुआ है, वो जिंदा है, मरे नहीं है। हम लोग 30 में साधुओं में 21 में गए कंचन हरिद्वार की तरफ, कई विरक्तों के दर्शन हुए। तो वो बोले कि देखो ये लोग तो बुद्धे हैं और इनके मकान नहीं है, बाप नहीं है, भाई नहीं है, इनके पास पूंजी नहीं है, रोज मांग के खा लेते हैं और बड़े मस्त रहते हैं, गंगा किनारे बड़े सुखी रहते हैं। एक बार खपड़िया बाबा का दर्शन करने के लिए गए गंगा किनारे, अरे लाइन को भी लगाए बैठे गंगा किनारे। बोले भाई यहाँ तो अद्वैत का बाजार है, बात करनी हो तो अद्वैत ही करो, दूसरी बात मत करो, है ना। यहाँ तो अद्वैत का बाजार है। तो था कुछ नहीं उनके पास, कमंडलू भी नहीं, है ना, कमंडलू भी नहीं। ऐसे साधुओं के पास जाते जो नंगे लेकिन ऐसे मस्त महाराज हाथ रहते। उन्होंने उसी समय ये संकल्प किया कि मकान बनाने की कोई जरूरत नहीं, है ना, ऐसे ही रहेंगे। अगर ब्याह करने की कोई जरूरत नहीं, है ना, अब बच्चा पैदा करने की कोई, वही हाफ कमीज अभी पहनते हैं, है ना। हाफ कमीज जैसे वो उस समय 20 वर्ष की उम्र में पहनते थे, वो ऐसे ही अभी हाफ कमीज पहनते हैं और वही धोती पहनते हैं। अच्छा, न मकान बनाया, न ब्याह किया, न बच्चे पैदा किए, और लिखते हैं, लिखने का काम करते हैं, और 500 रुपए से ज्यादा अपने पास कभी नहीं रखते हैं। ये उन्होंने नियम लिया कि 500 रुपए से ज्यादा अपने हाथ में कभी नहीं रखना, है ना। बड़ी मस्ती से रहते हैं, हमारे पास भी कभी रहते हैं, कभी दूसरी जगह रहते हैं। तो अब उनको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? तो ये प्रेरणा ये देख के मिली कि जिनके पास कुछ नहीं है वे भी जब सुखी रह सकते हैं, तो हमें सुखी होने के लिए, अब बाप के लिए रोने से क्या फायदा, कि भाई के लिए रोने से क्या फायदा, कि मकान के लिए रोने से क्या फायदा। जो खेत वेत उनके बाप दादों को 10-20 बीघा थे, तो रिश्तेदार नातेदारों ने कब्जा कर दिया, ले लिया, उनको नहीं दिया। अभी वो बम्बई आए थे, अभी वो जहाँ मेरी जन्मभूमि है उसी को अपना घर मानते हैं। कभी कहीं रहते हैं तो जब कभी घर जाने का मौका उनको मन होता है तो वहाँ जा करके रहते हैं, महीने 2 महीने 4 महीने रहते हैं, बरसों मेरे साथ है। तो ये मदभक्ति युक्त भुवनम पुनाति का क्या अर्थ हुआ कि यदि किसी के हृदय में भक्ति हो गए तो उसको देख करके ही दूसरे लोगों का हृदय
पवित्र हो जाता है, वासना कम हो जाती है, बिना भोग के हमारी गुजर बसर हो सकती है, ये कल्पना हो जाती है। नहीं तो मनुष्य के मन में असंभावना ही बनी रहती है कि अरे भाई बुढ़ापे के लिए इतना रखो, बिना किसी को बताए मर जाते हैं तो अंत में दूसरों के हाथ लगता है, उसकी दुर्गति होती है, दुर्दशा होती है। खुद तो गधे की तरह जिंदगी भर ढोते रहे, अंत में दूसरों के काम में नहीं आया। तो यथा है ममलम जाति मातम पुनः स्वम भजते स्वरूपम आत्मा च कर्मा निधयम विधूय मद्भक्ति वेगेन भजत्यथो माम। भक्ति से ही हृदय की शुद्धि होती है। हृदय को शुद्ध करने के लिए दूसरा उपाय नहीं है। ये बात दृष्टांत देकर के बताते हैं। इसी प्रकार आत्मा को मद भक्ति वेगेन कर्मा नितयम विधूय, इसी प्रकार ये जीवात्मा भी भगवत भक्ति योग के द्वारा ये कर्म के संस्कार जिसमें बैठे हुए हैं उस अंतःकरण को बिल्कुल धो करके, धुला करके, और कर्म संस्कार जो बैठे हुए हैं इन सबको नष्ट करके अतो माम भजती, इसके बाद संपूर्ण रूप से मुझे प्राप्त हो जाता है। ये भक्ति ही भगवान के पास ले जाती है। भक्ति रेवैनम दर्शयति, भक्ति रेवैनम गमयति। भक्ति ही भगवान का दर्शन कराती है और भक्ति ही भगवान का समागम कराती है। यथा यथात्मा परिमृज्यते सही मत पुण्यगाथा श्रवणाभिधानैः तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मम् चक्षुर्यथैवाञ्जन संप्रयुक्तम्। और बताते हैं दृष्टांत दे करके। अब ये शंका हुई कि सारे वेद पुराण इतिहास उपनिषद वेदांत कहते हैं कि बिना तत्व ज्ञान के परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि परमात्मा साध्य वस्तु नहीं है, सिद्ध वस्तु है। पहले से जो चीज मौजूद होती है वो प्रमाण से आंख से देखने पर मिलती है, छूने पर मिलती है ना, जीभ से चखने पर मिलती है, उसका ज्ञान होता है कि ये चीज है। और जो चीज नहीं रहती है वो कर्म करके पैदा की जाती है। तो परमात्मा तो पहले से मौजूद है, उसका जानना होता है, ज्ञान होता है, ज्ञान से परमात्मा मिलता है। ये सारे शास्त्रों का सिद्धांत है। और तुम कहते हो कि भक्ति से परमात्मा मिलता है, तो इन दोनों में तो विरोध मालूम पड़ता है। ब्रह्म विदाप्नोति पराम, ब्रह्म वेत्ता को परतत्व की प्राप्ति होती है। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति। पर ये तो श्रुति बहुत प्रसिद्ध है ना, ये तो वेदांतियों में बच्चे बच्चे की जीत पर ये श्रुति है। ये श्रुति याद ना हो तो समझना वेदांति नहीं है। तमेव विदित्वा अति मृत्युम एति, परमात्मा के ज्ञान से ही मृत्यु का अतिक्रमण होता है। अब बात तो भाई बिल्कुल ठीक है। बिना ज्ञान के परमात्मा कैसे मिले? परमात्मा तो पहले से मौजूद है, उसको जानना ही पड़ेगा कि ये परमात्मा रहा, अपने आत्मा के रूप में रहा, सर्व के रूप में रहा, ये परमात्मा ही जानना ही पड़ेगा। बोले तो ठीक है, पर उसके दर्शन की योग्यता कैसे आती है तो बताओ। यथा यथात्मा परिमृज्यते सही, जैसे जैसे मनुष्य का ये अंतःकरण परिमार्जित होता है ना। तो भाई आज से अभी तक तो हमको वो अक्षर नहीं पढ़ा, अक्षर तो है लिखा हुआ पर पढ़ा नहीं जाता है। बोले आंख में दवा डालो, जो जो आंख में से रोग दूर होगा, मैल दूर होगी, आंख में सफाई आवेगी, तो वो अक्षर दिखने लगेगा। लिखे हुए अक्षर को देखने के लिए आंख की सफाई जरूरत है ना, उसकी जरूरत है। तो भाई घर में कोई चीज गिरी पड़ी है, बड़ा कचरा है, नहीं दिखाई पड़ता है, संगमरमर का फर्श है, बहुत बढ़िया है, पर बरसों से झाड़ू नहीं लगा, उसके ऊपर धूल पड़ गई, दिखता नहीं है। तुम माना कि संगमरमर है, उसको बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन उस पर जो धूल पड़ गई है, कचरा जो पड़ गया है, उसको जब हटा दोगे तो वो घर का संगमरमर दिखेगा। तुम्हारे शिव जी का मंदिर है, बहुत अच्छा, उसमें शंकर जी की लिंग मूर्ति बहुत बढ़िया प्रतिष्ठित है, ईश्वर की कृपा बहुत अच्छा पहले से ही है। लेकिन 20 बरस से पूजा नहीं हुई,
कबूतरों ने ला करके उस पे लकड़ी डाल दी है, पीच कर दिया है, मूर्ति का तो कहीं पता ही नहीं है। तो बोले जब मंदिर को साफ करोगे तो वहाँ शंकर जी की मूर्ति है, ये बात दिखाई पड़ेगी। परिमृज्यते सही माने यह परिमार्जन होगा, झाड़ू लगेगी, घर में झाड़ू लगेगी, साबुन लगेगा, सफाई होगी। जैसे जैसे अंतःकरण में परिमार्जन का काम होता है, तो बोले वो होता कैसे, सफाई होती कैसे? मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधान। संसार दो ही रास्ते से हृदय में घुसता है, एक तो आंख के रास्ते घुसता है और एक कान के रास्ते घुसता है। ज्यादातर कान के रास्ते घुसता है और थोड़ा आंख के रास्ते घुसता है, क्योंकि आंख थोड़ी दूर तक देखती है और बहुत कम देखती है। बहुत लोगों की भलाई बुराई आंख के द्वारा देखी हुई नहीं है, कान के द्वारा सुनी हुई है। तो वो आदमी बहुत बुरा है, ये हमारे हृदय में कहाँ से आया? बोले कान के रास्ते आया। बोले तो अच्छा कान का रास्ता ठीक करो। मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधान। भगवान की पवित्र गाथा का श्रवण करो और भगवान के नाम का उच्चारण करो। उसमें संसारी बातों को मत घुसने दो। भगवत संबंधी बातों के लिए अपने कान का दरवाजा खुला रखो। और उनकी बेटी ऐसी और उनकी बहू ऐसी और वे ऐसे, उनके इतना पैसा और वे इतने कंजूस का, इन सब बातों के लिए कान का दरवाजा बंद कर लो। भगवान की कथाई असल में पवित्र है, हृदय को पवित्र करने वाली, उसको सुनो और उसका वर्णन करो। इसी से हृदय का परिमार्जन होता है, हृदय की सफाई इसी से होती है। तो यथा तथा 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 पश्यति वस्तु सूक्ष्मम्। जो जो हृदय शुद्ध होगा तो जो सूक्ष्म वस्तु के ब्रह्म के दर्शन की योग्यता हृदय में आती जाएगी। इसलिए भक्ति हृदय को शुद्ध करके और परमात्मा को मिलाती है। आप तक समझो सब ब्रह्म है, इस ज्ञान के वैराग्य नहीं होता है। उसमें तो जिससे राग है वो भी ब्रह्म है, जिससे वैराग्य है वो भी ब्रह्म है, जिससे द्वेष है वो भी ब्रह्म है, द्वेष भी ब्रह्म है। सब ब्रह्म है, इस ज्ञान से वैराग्य नहीं होता है। और सब मिथ्या है, इस ज्ञान से भी वैराग्य नहीं होता है, क्योंकि सिर्फ राग भी मिथ्या है, द्वेष भी मिथ्या है। एक चीज बहुत बढ़िया है और एक चीज बहुत घटिया है। ये भेद बना करके जब बढ़िया में अपना मन लगाओगे तब घटिया में से अपना मन हटेगा। इसलिए सच्चिदानंद घन परमात्मा में जो आनंद स्वरूप है उसमें जब अपना मन लगाया जाता है तो ये दुनिया की जो चीजें हैं ये नरक शरीर की लगती है, इनसे वैराग्य हो जाता है। सब ब्रह्म है, ये वैराग्य का कारण नहीं है, ये तो ज्ञान है, अज्ञान का नाश करने वाला। तो सब मिथ्या है, तो ये तो महाराज पाप ताप राग विराग द्वेष जो कुछ मन में आता है तो मन ही मिथ्या है, इसलिए वो भी मिथ्या है। राग से रागी नहीं और द्वेष से द्वेषी नहीं, इसके लिए है। बोले वैराग्य कैसे होगा? तो जब परमात्मा से राग होगा तब संसार से वैराग्य होगा। आपस में संसत्ता होनी चाहिए, आपस में संसत्ता होनी चाहिए। जैसी रागाकार वृत्ति संसार के लिए है वैसी रागाकार वृत्ति जब परमात्मा के लिए होगी तब संसार से वैराग्य हो जाएगा और तब सूक्ष्म वस्तु के दर्शन की योग्यता आएगी। चक्षुर्जठैवांजन संप्रयुक्तम्। जैसे किसी की आंख से कुछ न दिखता हो और उसमें अंजन लगा दो तो आंख का मैल कट गया और देखने लग गई। चक्षुर्जठैवांजन संप्रयुक्तम्। जो स्वामी तुलसीदास जी ने इसका दूसरे ढंग से वर्णन किया है, दृष्टांत तो यही दिया है पर वर्णन दूसरे। गुरु परागा बंदो गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुदास सरस अनुरागा अमीय मूर्मय सूरन चारु समन सकल भवरिद परिवारू। उसके बाद उन्होंने वर्णन किया है यथा सुरंजन आदि ब्रज साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखन नगरपुर भूतल भूर निधान। पहले धरती पर देखो तो धरती का बस ऊपरी सतह दिखेगा, भीतर क्या है ये नहीं दिखेगा। लेकिन एक प्रकार का शुद्ध व्यंजन होता है, वो शुद्ध व्यंजन जब लगा लिया जाता है तब क्या होता है कि धरती के भीतर कहाँ धन गड़ा है, कहाँ पानी है, वो अंजन लगा लेने पर वो भी दिखता है। ऐसी प्रसिद्धि है।
कैसी प्रकार गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन भवदोष विभंजन, बोले इसी प्रकार गुरु के चरणों की जो रज है वही अंजन है, और उस अंजन से जब अपनी आंखों को आंज लिया जाता है चक्षुर जैवांजन संप्रयुक्तम, तो उससे फिर जो अज्ञान के पर्दे के उस पार जो चीज है वो भी दिखने लग जाती है। उसके दर्शन की यही युक्ति है कि इसी प्रकार सूक्ष्म वस्तु का यदि दर्शन करना हो तो जैसे अंजन का प्रयोग करने पर आंख व्यवहित वस्तु को भी देखने लगती है, दूर की चीज से भी देखने लगती है, वैसे मनुष्य को परमात्मा का दर्शन होता है। इसके संबंध में इसका अर्थ ये हुआ कि यदि तुम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो सच्चा ज्ञान, दृढ़ ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान अंतःकरण की शुद्धि होने पर प्राप्त होगा, और अंतःकरण की शुद्धि के लिए भक्ति से बढ़ करके और कोई औषध नहीं है। तो तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए भी भक्ति का सेवन करना चाहिए। अब साधारण नियम बनाते हैं कि असल में ज्ञान क्या है। ज्ञान भगवदाकार वृत्ति ही तो है ना। एक बार एक महात्मा के पास हम लोग बैठे थे तो किसी ने पूछा घटक ज्ञान क्या है। खड़ा मालूम हो गया इसका क्या स्वरूप है। बोले घटाकार वृत्ति अंतःकरण में हो गई, इसी का नाम घटक ज्ञान है। अयम घटः इसी आकारक अंतःकरण में वृत्ति का उदय हो जाना, इसी का नाम घटक ज्ञान है ना। तो घटाकार वृत्ति को ही घटक ज्ञान कहते हैं। इसी प्रकार भगवदाकार वृत्ति जो है, ब्रह्माकार वृत्ति, उस ब्रह्माकार वृत्ति को ही तो ब्रह्म ज्ञान कहते हैं ना। का लो तो नियम है साधारण, विषयान ज्ञायतश्चित्तम विषयेषु विसज्जते मामनुस्मरतश्चित्तम मय्येव प्रविलीयते। यदि तुम विषय का ध्यान करोगे, श्रक चंदन वनितादि का ध्यान करोगे, महात्माओं को बड़े बड़े विषय यही सूझे हैं। हो किसी ने ला करके फूल दे दिया, अब फूल का ध्यान होने लगा, बहुत बढ़िया फूल है ना। किसी ने ला के चंदन लगाया, यही उनके विषय है। तो श्रक चंदन वनितादि विषय का ध्यान करोगे। विषय माने जो हमारे मन को दिल में से निकाल करके इंद्रियों के रास्ते बाहर ले जाते हैं, उनका नाम विषय है। विषीयते मनो अनेन, इसी विषय विषीयते मनः अनेन, जिसके द्वारा मन सी लिया जाता है अपने साथ, उसका नाम है विषय। विषीयते मनः अनेन, तो जो विषयों का ध्यान करेगा उसका चित्त कहाँ जाएगा? सदैव चित्त को वही जाके कटेगा जिसका ध्यान करोगे। ये ध्यान वाहन है। ध्यान तुम्हारे मन के लिए ध्यान वाहन है। अपने मन को जहाँ ले जाना हो जिसके पास, उसका ध्यान करो। 4 दिन में तुम्हारे मन को वहाँ ले जाके पहुँचा। तो अगर संसार में फंसाना चाहते हो अपने को, तो विषयों का ध्यान करो। जो विषय का ध्यान करेगा उसका चित्त विषयों में जा करके विषक्त होगा। और मां मनुस्मरतश्चित्तम मय्येव प्रविलीयते, मेरी याद करोगे बाबू तो तुम्हारा चित्त मुझमें आकर के लीन हो जाएगा। इसलिए मेरी याद करो ना। तस्मादसदभिध्यानम यथा स्वप्न मनोरथम चित्वा मयि समाधत्व मनो मद्भाव भावितम। इसलिए संसार की ये जो असद वस्तुएं हैं, असद वस्तुएं जो हैं, तो उनका ध्यान छोड़ दो। तस्मादसदभिध्यानम, असत माने तुच्छ, छोटी छोटी। पहले असत माने तुच्छ अर्थ करो। क्या तो परमात्मा देश में भरपूर अनंत है और दुनिया की सब चीजें छोटी छोटी हैं। परमात्मा अविनाशी है, दुनिया की सब चीजें उम्र वाली छोटी छोटी हैं। परमात्मा वजन कोई नहीं ले सकता और दुनिया की चीजें छोटे छोटे वजन वाली हैं, टुकड़े टुकड़े हैं, जर्रे जर्रे।
इसी का नाम असत है। असत माने दुष्ट है। दुष्ट है माने चाहे तुम उनसे कितना प्रेम करो, वो तुम्हारे साथ प्रेम करने वाली नहीं है। अपनी जवानी से आप प्रेम करके देख लो, तो हमने तो अपनी जवानी से बहुत प्रेम किया कि अरे वो जवानी तू बनी रहे, लेकिन उसने भी क्या तुम्हारे साथ प्रेम किया, वो छोड़ करके चली जा रही है। बाल सफेद पड़ गए, दांत टूट गए, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई हैं। हमने जवानी को रोज तेल लगा करके, हजामत करके, दवा खा करके, ब्यूटी क्या बोलते हैं उसको, ब्यूटी हाउस जा करके डॉक्टरों को दिखा करके ये बंधवाया और ये खुलवाया और ये ऑपरेशन करवाया, लेकिन महाराज जवानी ने साथ दिया। तो जवानी से हम प्रेम करें और जवानी हमसे प्रेम न करे तो बेवफा बोलेंगे उसको कि नहीं? किसी का नाम असत है। असत माने दुष्ट है ना, असत है, दुष्ट है, शिष्टाचार भी नहीं है कि हम उससे प्रेम करें और वो हमसे प्रेम न करे। ऐसा संसार की सब चीजें, रुपये के लिए तुम मरो और रुपया तुम्हारी कोई परवाह न करे। दूसरे के हाथ में जाते समय 2 बूंद आंसू भी रुपये को नहीं आते। तुम तो रो रो करके लाख रुपए कमाओ, पर लाख रुपया जब तुम्हारे हाथ से दूसरे के हाथ में जाता है तो तुम्हारे लिए 1 बूंद आंसू उसको नहीं आता है। तो ये रुपया असत हुआ ना, दुष्ट हुआ। तुम उसके लिए तुमको रुलाता रहा पर तुम्हारे लिए रोया नहीं। तस्माद अभिध्यानम, ये संसार के जो असत दुष्ट पदार्थ हैं इनका ध्यान छोड़ो। ये कहते हैं कि यथा स्वप्न मनोरथम, जैसे सपने का पति, जैसे सपने का मित्र, जैसे सपने का शत्रु, जैसे मनोराज्य के पदार्थ उस समय बड़े अच्छे लगते हैं परंतु फट से अंतर्धान हो जाते हैं। अब तुम याद करते रहो कि हाय हाय कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, जैसे सपना एक बार जाके फिर नहीं लौटता है। ऐसे संसार में महाराज जो चला जाता है वो क्या फिर लौट के आता है? वो तो ऐसे जितने दिन सपना रहा उतने दिन अपना दिखता रहा, फिर चला गया। इसलिए ये संसार स्वप्न मनोरथ के समान है। छोड़ो इसको। मई समाधत्व मनो मदभाव भावितम, अपने मन को मुझ में लगाओ, समाहित करो, अपने मन को मुझ में लगा दो। बोले कैसे लगेगा? कि मदभाव भावितम, मेरे भाव की भावना दो। जैसे कुचले की कड़वाहट मिटानी हो और उसको मीठा करना हो तो क्या करते हैं? कुचला बहुत कड़वा होता है, तो कैसे करें उसको? क्या भाई पहले थोड़े दिन गोबर में रखो, तो फिर उसके बाद का थोड़े दिन मट्टे में रखो, थोड़े दिन घी में रखो, थोड़े दिन शहद में रखो, तो शहद की भावना जब उसमें आवेगी, शहद की भावना आवेगी तो मीठा हो जाएगा। फिर वो शरीर के लिए हितकारी भी है, औषध भी है। इसी तरह से ये जो मन है, इस मन को भगवान की भावना दो। ऐसे मीठे मीठे आनंद के समुद्र में इसको बारंबार राधा पर विरुद्ध के बारिधि में बोरतो। तेरे मेरे मन तू जइहे विषय के संग। अगर मैं ऐसा जानता कि मेरे मन तू विषयों में जाएगा तो मैं तुझे पकड़ करके ले आता और पकड़ करके राधा पर विरुद्ध के बारिधि में बोरतो। राधा पर का जो विरुद्ध है यश है, उसके समुद्र में तुमको बारंबार डुबोता उसमें, तो उनके यश की भावना, इसी को भावना देना बोलते हैं। तो अपने मन को बारंबार ईश्वर की भावना दे करके मन को उसमें डुबो दो। अब बताते हैं कि संसार में वैसे आसक्ति तो बहुत है, लेकिन मुख्य आसक्ति जो संसार में है वो स्त्री की पुरुष के प्रति और पुरुष के प्रति स्त्री की, ये आसक्ति मुख्य है। क्योंकि इसे दोनों ओर से आसक्ति होती है, दोनों ओर से प्रीति होती है। धन में एकांगी प्रेम होता है, मकान में एकांगी प्रेम होता है, क्योंकि धन और मकान तो किसी से प्रेम नहीं करते। इज्जत से एकांगी प्रेम होता है। हो इज्जत तो क्षण भर में चली जाए, वो कई साथ थोड़ी देती है। कुर्सी से एकांगी प्रेम होता है, लेकिन स्त्री पुरुष का जो प्रेम है वो दोहरा होने से संसार में सबसे बड़ा बंधन है। स्त्री पुरुष से, पुरुष स्त्री, दोनों ओर से पकड़ है ना, ये दोहरा बंधन है। इसलिए बोले ये प्रधान मल्ल निबर्हन न्याय से
जो सबसे बड़ा पहलवान है अखाड़े में उसको पटको। तो उसको जब पटक दोगे तो छोटे मोटे पहलवान जो है वो अपने आप ही मकान ज्यादा करके स्त्री के लिए चाहिए, धन बहुत इकट्ठा करना स्त्री के लिए चाहिए, स्त्री के मन में जो बहुत इकट्ठा करने की इच्छा है वो पति के लिए है, वो पुत्र के लिए है। ये दोनों प्रेमी महाराज अपने लिए तो कुछ करते ही नहीं, दोनों के लिए करते हैं। तो दोनों के लिए कर, अपने लिए बोले हमको क्या चाहिए, हम तो 4 रोटी खा के गुजर कर सकते हैं, ये तो तुम्हारे लिए हमको इतना कमाना पड़ता है। हम बाजार में जो रहते हैं 10 घंटे, पुरुष कहता है स्त्री से तुम्हारे लिए। बोले ये जो हम सब दिन भर काम में लगे रहते हैं, रोटी बनाते हैं, मकान ऐसा साफ स्वच्छ रखते हैं और ये सब श्रृंगार करते हैं, ये काहे के लिए? बोले तुम्हारे लिए। वो कहते हैं तुम्हारे लिए, वो कहते हैं तुम्हारे लिए, है ना। इस तरह से ये दोनों अपने में फंसते हैं। तो स्त्रीणाम स्त्री संगिनाम संगम त्यक्त्वा दूरत आत्ममान। पुरुष को चाहिए कि स्त्री और स्त्रियों में जो आसक्त दूसरे पुरुष हैं उनका दोनों का संग छोड़ करके, और स्त्री को चाहिए कि पुरुष और आसक्ति वाली जो स्त्रियां हैं उनका संग छोड़ करके स्वयं पुरुष का संग न करे और पुरुषासक्त जो स्त्रियां हैं उनका संग भी न करे। दूरतः, दूर से छोड़ दे। ये दूर से नमस्कार बोलते हैं ना, दूर से नमस्कार। दूरतः बोले बाबा ये तो बड़ा मुश्किल है। का मुश्किल क्या है? मुश्किल उन लोगों के लिए है इंद्रियां जिनकी बस में नहीं है। आत्मवान, थोड़ा धैर्य धारण करो। आत्मवान का अर्थ धीर हो जाओ, धीर बनो। तो धीर बनो का क्या अर्थ है कि पहले स्त्री के बिना या पुरुष के बिना या विषय भोग के बिना थोड़ा कष्ट हो गए तो उसको सह लो। जब सह लोगे तब आदत पड़ जाएगी। आत्मवान का अर्थ है पहले सहन करने की आदत डालो, धैर्य से उसको कुछ दिन तक सहन करो। एक बार जब देश का सहन हो जाएगा तो उसके बाद इसकी जरूरत नहीं रहेगी। तो फिर क्या करना? पहले अच्छा धैर्य धारण करने के लिए भी क्या करना चाहिए? क्षेमे विविक्त आसीनः चिंतयेन माम तंद्रतः। एक अलग किए हुए स्थान में विविधते, विविधते माने जहाँ दोनों के मिलन का अवकाश न हो गए ऐसी जगह पर, और खेने माने सुरक्षित हो गए, कहीं शेर का डर न हो कि यहाँ बाघ आके उठा के ले जाएगा या सांप आके काटेगा या बिच्छू डंक मार देगा, ऐसा नहीं। कल्याणकारी पवित्र और सबसे अलग किया हुआ स्थान हो, वहाँ बैठ करके सो करके ध्यान नहीं करना। हाँ, बीमारी हो तो बात दूसरी है, लेकिन सोने में नींद आ जाती है और फिर आँख खुलती है तो पता चलता है कि ये पता नहीं चलता कि हम सो गए थे। ऐसा ख्याल होता है कि हम ध्यान नहीं कर रहे थे, और चलते चलते ध्यान नहीं करना है ना। चलते चलते एक सज्जन ध्यान कर रहे थे तो जरा पाँव नीचे पड़ गया तो मुंह के बल गिर गए तो दांत ही टूट गया उनका। तो चलते चलते ज्यादा ध्यान नहीं करना, उसमें विक्षेप की संभावना है। और सोकर के ध्यान नहीं करना, आसीना बैठ करके ध्यान करना। आसीना संभवात, बुढ़ा हो गए, बीच की रीढ़ उसकी कमजोर हो गए, कमर है ना काम न देती हो तो भले सहारा ले करके बैठे, आराम कुर्सी पर बैठे या लेट कर के करे। ये नहीं कि बैठ न सके तो ध्यान ही छोड़ दे, ऐसा नहीं। माने एक साधन नहीं बनता है इसलिए समूचे साधन को छोड़ दिया जाए, अंग नहीं बनता है इसलिए अंगी को छोड़ दिया जाए, है ना, ऐसा नहीं। कभी दाल में नमक नहीं पड़ा या दाल में डालने के लिए नमक नहीं है, घर में चावल भी है, दाल भी है, बटलोई भी है, पानी भी है, आग भी है, चावल दाल पका के खा सकते हैं, लेकिन नमक नहीं है। बोले अब आज नमक नहीं है तो चलो रसोई नहीं बनावेंगे, भूखे रहेंगे। तो घर में नमक न होने से जो 24 घंटे भूखे रहे तो उनको कोई समझदार नहीं, बिना नमक का एक दिन दाल चावल खा लो, इसमें क्या बिगड़ता है। तो इसी प्रकार ये बैठना वगैरह जो है ना, ये तो नमक के समान है, अंग है, उपकारी है। अगर ये नहीं हो गए तब भी मुख्य बात को नहीं छोड़ना चाहिए। चिंतन मामत अंधता, और परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। और चिंतन करने में तंद्रा नहीं आनी चाहिए, नहीं तो ऐसी आदत बिगड़ जाती है। महाराज हमारे एक सज्जन थे, वृंदावन में आते थे, कभी रामघाट में भी रहते थे, तो उनका पेट जरा बड़ा था।
तो इससे बड़ा तो मेरा भी है, लेकिन इससे ज्यादा बड़ा था उनका। तो वो क्या करते कि जब वो ध्यान करने बैठते तो उनका सिर थोड़ा लटक जाता, तो वो कुछ ऐसे हाथ वाथ रख के अपने सिर के लिए पेट का सहारा ले लेते। अच्छा, और अब उनके मुंह से पानी भी निकले और लंबी सांस भी चले, और उनसे पूछो कि क्यों जी नींद आ रही है? बोले ना, समाधि लग गई थी। तो अब मुंह से पानी भी निकले, लंबी सांस भी चले, और बोले कि समाधि लग गई थी। तो अतंत्रता माने ये गलती नहीं होनी चाहिए ध्यान में, भजन में अतंत्रित हो करके भजन करना चाहिए। तंद्रा नहीं आवे, ईंग न आवे, प्रमाद नहीं है। न तथा भवेत् क्लेशो बंधश्चान्यत्र संयतः, जो संगाद यथा पुंसो यथा तत्संगी संयतः। ये काम संबंधी जो संपर्क है स्त्री पुरुष का, वो सबसे बड़ा क्लेश और सबसे बड़ा बंधन है। स्त्री के लिए पुरुष का, पुरुष के लिए स्त्री का ये जो संसर्ग है, ये जितना बड़ा क्लेश है, और इनके जो लंपट हैं, उन लंपटों का संसर्ग जितना बड़ा बंधन है, इतना बड़ा बंधन और इतना बड़ा क्लेश है कि मनुष्य इसमें फंस जाता है। इतना बड़ा बंधन और इतना बड़ा क्लेश दूसरा सृष्टि में कोई नहीं है। स्त्री पुरुष के संग से बढ़ करके और कोई बंधन नहीं है, और लंपटों के संग से बढ़ करके और कोई क्लेश नहीं है, क्योंकि ये किसी न किसी दुख में डाल देते हैं। इसलिए इधर से अपना मन हटा करके परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। अब उद्धव जी महाराज ने ये प्रश्न किया कि ध्यान कैसे करना चाहिए। ध्यान की विधि के संबंध में प्रश्न है। उद्धव यथा त्वामरविन्दाक्षो यादृशं वा यदात्मकं ध्यायेन मुमुक्षुरेतन में ध्यानम में वक्तुमर्हसि। उद्धव जी ने कहा, हे कमल नयन अरविंदाक्ष। अरविंदाक्ष माने कमल नयन, जिसकी आंखें बड़ी सुंदर है। इसका अर्थ हुआ कि उद्धव जी कहते हैं कि हमको तो तुम्हारा ध्यान बढ़िया लगता है ना? तुम्हारी आंखें बड़ी सुंदर सुंदर हैं, जो हम ध्यान में तुम्हारी आंख से आंख मिलाते हैं और हमारा मन तुम्हारे दिल में घुस जाता है। आंख में आंख मिली, चक्षु संगः प्रथमम, चक्षु रागः प्रथमम। पहली बात क्या है? आंखों का राग। आंख से आंख मिले भगवान के, और शरीर में राग न हो, आंखों में राग हो। चक्षु रागः प्रथमम। पहले आंख में आंख मिली तो उद्धव जी का ध्यान तो लगता ही है। फिर ये तो महाराज भगवान के साथ सोते हुए एक पलंग पर बराबर एक आसन पर बैठते हैं, एक साथ चलते हैं, एक साथ खाते हैं, और उन्हीं के उतारे हुए कपड़े पहनते हैं, इन्हीं की बात करते हैं। तो इनके लिए भगवान का ध्यान कोई कठिन नहीं है। जिससे प्रेम होता है उसका ध्यान करने के लिए योगाभ्यास करने की जरूरत नहीं पड़ती। जो प्रेमी लोग हैं उनको अपने प्रीतम का ध्यान करने के लिए कोई प्राणायाम करना पड़ता है कि आसन बांधना पड़ता है। प्रेम में ध्यान के लिए उपाय की जरूरत नहीं है। ये तो प्रेम की कमी है, इसलिए ध्यान नहीं लगता। पर प्रेम भी कैसे हो गए? तो बोले हम चाहते तो हैं कि उनसे प्रेम हो जाए। तो प्रेम में तो बड़ी श्रद्धा चाहिए, बड़ा विश्वास चाहिए है? वहाँ तो महाराज अपने गले को दूसरे के हाथ में दे देना, विश्वास बड़ा भारी विश्वास चाहिए। कैसे आवे? बोले देखो अब प्रेम होने की भी युक्ति बताते हैं। बार 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 अनुकूल भाव से याद करो किसी की, तो थोड़े दिनों में उससे प्रेम हो जाएगा। अनुकूल भाव से जो स्मरण है वो प्रेम का साधन है। बार 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 आदत पड़ जाएगी तो फिर बोले इसके बिना तब नहीं रह जाता, ऐसा होगा। तो ये आदत जो जीवन में पड़ती है ना, प्रेम की आदत डालो। तो यादृशं वा यदात्मकम्, उस ध्येय के क्या क्या विशेषण हैं?
और जथा माने ध्यान के अंग क्या है, ध्यान के अंग क्या है, ये जथा का अर्थ है। और ध्येय में क्या क्या विशेषता है, ये यादृशम है। और यदात्मकम माने ध्येय का स्वरूप क्या है। आप ये बताओ कि ध्येय का स्वरूप क्या है और ध्येय का स्वभाव क्या है और ज्ञान का अंग क्या है। तो मुमुक्षु पुरुष को ये ज्ञान कैसे करना चाहिए, ये आप कृपा करके मैं वस्तु मरहसी, मुझे आप बताइए कि मुमुक्षु ध्यान कैसे करें। बोले उद्धव जी अपने लिए पूछते हो कि नहीं, मैं ध्यानम तू वर्तते हो, मेरा ध्यान तो है ही है, मेरा ध्यान तो आप में लगा है। हम तो औरों के भला के लिए ये पूछते हैं, औरों के कल्याण के लिए कि दूसरे लोग ध्यान कैसे करें। अब श्री भगवान कृष्ण ज्ञान की विधि बताते हैं। सम आसन आसीनः समकायो यथा सुखम हस्तावुत्संग आधाय स्वनासाग्रकृते क्षणः प्राणस्य शोधयेन मार्गम पूरकुंभकरेशकैः विपर्ययेणापि शनैः अभ्यसेत निर्जितेन्द्रियः हृद्यदिच्छिन्नमोङ्कारम् घंटानादं विशोर्णवत् प्राणेनोदीर्घ्य तत्राथो पुनः संवेशयेत्वरम् एवं प्रणव संयुक्तम प्राणमेव समभ्यसेत् दशकृत्वस्त्रशमनम् माता गर्भार्जितानिलः हृत्पुण्डरीकमन्तस्थम् ऊर्ध्वनालमधोमुखम् धियात्पूर्ध्वमुखमुन्निद्राम् अष्टपत्रम् तनित्तरोत्तरम् वह्नि मध्ये स्मरेत् रूपम् ममैतध्यानमङ्गलम् समम् प्रशान्तम् सुमुखम् दीर्घचारु चतुर्भुजम्। अब ध्यान का वर्णन करते हैं तो पहले अंग का वर्णन है। ध्यान का अंग क्या है, तो समः आसने आसीनः, सम हो गए और सम आसन पर बैठे। बहुत राग और बहुत द्वेष करके अपने मन में यदि कोई ध्यान करने बैठेगा तो ईश्वर का ध्यान नहीं होगा। एक आदमी के प्रेम में व्याकुल है और भगवान का ध्यान करने बैठ गए, तो जिससे प्रेम है उसका ध्यान होगा, भगवान का नहीं होगा। अच्छा, तो किसी से खूब लड़ाई करके आए, चेहरा लाल तमतमाया हुआ, मन में द्वेष, और बैठ गए कि अब ध्यान करेंगे भगवान का, तो ध्यान नहीं होगा। संसार में जो प्रबल राग द्वेष करने वाले फंसे हुए लोग हैं वो ईश्वर का ध्यान नहीं कर सकते। असल में ईश्वर का ध्यान कराया ही जाता है इसलिए कि राग द्वेष के संसार में है वो नहीं। तो बैठे कैसे का सम आसन आसीनः, आसन, आसन क्या धरती भी सम होनी चाहिए। इसका अर्थ है समता की भूमि पर ज्ञान का सिंहासन है। तो नास्तिकृतम नाति नीचम शैलाजिन कृतोत्तरम, नास्तिकृतम नाति नीचम, और न आसन भी जो लगावे वो न बहुत नीचा हो न बहुत नीचा हो। बहुत नीचा हो गिर पड़े, बहुत नीचा हो कहीं से पानी बहता हुआ आ जाए उसमें, तो बहुत नीचे भी नहीं और बहुत ऊंचे भी नहीं, धरती बराबर हो। ऊपर नीचे शरीर होने से गड़ेगा ना, कुछ शरीर के भीतर नीचे बैठने पर गड़ेगा। बहुत गर्म आसन भी नहीं होना चाहिए हो जिससे पैर हो जाए शरीर, ऐसा नहीं। हाँ, ऐसा आसन चाहिए जिससे हवा नीचे से पास होती रहे, तब बवासीर नहीं होती है। नहीं तो जो लोग बहुत ज्यादा एक आसन से बैठते हैं, रूई के गद्दे पर बैठे हैं या डल्लप पर बैठे हैं, रबड़ पर बैठे हैं, और वो ऐसा शरीर के साथ कट जाए कि कहीं से हवा आवे जाए नहीं, तो उससे गर्मी बढ़ करके बवासीर हो जाता है। गर्मी के दिनों में कंबल के आसन पर, इन्हीं आसन पर भी नहीं बैठना चाहिए। इस आसन में से वायु निकलती है ना, और चर्म होने से उस पर कीड़े मकोड़े, ये जो हरिण का चर्म होता है या बाघ का चर्म होता है,
बांस का चाम बिछा हुआ हो ना, तो बिच्छू को ये पता नहीं चलता है कि जिंदे बांस का है कि मुर्दे बांस का है। सांप को भी पता नहीं चलता है। वो तो यही समझते हैं, गंध जो चाम में से सूक्ष्म गंध निकलती है उससे वो समझ जाते हैं कि यहाँ कहीं शेर है। कीड़े मकोड़े नहीं पहुँचते हैं, हरिन का काम है। बिजली जो है, विद्युत शक्ति जो शरीर में पैदा होती है, आध्यात्मिक शक्ति, उस शक्ति का विकीरण नहीं होता है, बिखरती नहीं है। तो बराबर जमीन हो गए, जमीन पर न बहुत ऊंचा न बहुत नीचा आसन हो गए, और आसन पर आसन बांध के बैठे, और आसन बांध के पद्मासन हो, स्वस्तिकासन हो, सिद्धासन हो, बीजासन हो, और उसमें पीठ की रीढ़ सीधी हो, शरीर भी सम हो। समम काय सुरो ग्रीवम धारयन अचलम स्थिरा। शरीर भी लटक जाओगे तो क्या होगा? निद्रा आक्रमण कर देगी, लटकना नहीं। और तन जाओगे तो ताकत शरीर को पकड़ने में लगेगी कि हम तने हुए हैं, परमात्मा में नहीं लगेगी। इसलिए शरीर ढीला तो हो लेकिन लटके नहीं। सम आसन आसीना, यो सिर को बिल्कुल पीछे यो करके तान नहीं देना, और बिल्कुल आगे को लटका नहीं देना। समम कायतिरो ग्रीवम, सुषुम्ना में सूत लगाओ। एक संगे एक छेद है पीठ की रीढ़ में, मूलाधार से लेकर के ब्रह्मरंध्र तक, जैसे कमल की दांती में छेद होता है ना, ऐसा एक छेद। और वो ऐसा उसको बनाओ कि अगर एक बूंद पानी उसमें सिर पे डाल दिया जाए तो मूलाधार तक जाने में कहीं वो अपनी दीवार को न छुए, बीच छेद में से ही चला जाए। इतना सीधा शरीर को, सुषुम्ना को इतना सीधा कर लेना। आसीना समकायो यथा सुखम, शरीर सम हो, और जितनी ज्यादा तकलीफ हो ऐसा आसन नहीं करना, क्योंकि स्थिर सुखम आसनम, आसन सुख की स्थिरता, आसन का नाम सुख की स्थिरता है। तो यथा सुखम माने बार बार दर्द हो, बार बार बदलना पड़े, तब इसका अभ्यास करना पड़ता है। 5 मिनट के लिए आप एक आसन से बैठिए, 15 दिन 5 मिनट बैठिए, और दूसरे हफ्ते में 7 मिनट बैठिए, और तीसरे हफ्ते में 10 मिनट कर दीजिए। तीसरे हफ्ते में, चौथे हफ्ते में, माने महीने भर में 10 मिनट तक पहुंचाइए। दूसरे महीने में 5 मिनट और बढ़ा लीजिए, तीसरे महीने में 5 मिनट और बढ़ा लीजिए। ऐसे बढ़ावेंगे तो दर्द नहीं होगा। और पहले दिन चाहेंगे कि हम घंटे भर बैठे, तो ऐसा दर्द होगा महाराज कि फिर बैठने छूट जाएगा। ये उतावली करने से, जल्दी जल्दी करने से काम बिगड़ता है। हस्ता उत्संग आधायो, तो पांव बंधा माने अब गति अवरुद्ध हुई, अब चलना नहीं है। परमात्मा को पाने के लिए चलना नहीं है, इस निश्चय का नाम आसन है। पांव से चल के कहीं जाएंगे तो ईश्वर मिलेगा? नहीं, पांव बांधो। भाई अच्छा हाथ से पकड़ेंगे कि नहीं? हस्ता उत्संग आधाय, दोनों हाथ गोद में रख दो। बाया पांव नीचे हो तो दाहिना ऊपर, और दाहिना नीचे हो तो बाया ऊपर, और बाया हाथ नीचे हो तो दाहिना ऊपर, और दाहिना हाथ नीचे हो तो बाया ऊपर। ये दोनों क्रम अदल बदल के करते रहना चाहिए, इससे शरीर में शक्ति जो है वो संतुलित रहती है। हस्ता उत्संग आधायो, अब दृष्टि कहाँ जाए? बोले स्वनासाग्रकृते क्षणः, बाहों के बीच में दृष्टि को कर देना चाहिए। नासिका का जो अग्रभाग है ऊपर वाला, नीचे वाला नहीं तो किसी की नाक छुट्टी हो गए है ना, तो कैसे नासाग्र पर दृष्टि करोगे, है ना? अच्छा, और ऐसा भी होता है कि मृत्यु के कुछ दिन पहले नाक दिखना बंद हो जाता है, नाक का अग्रभाग। तब कैसे ध्यान करोगे? तो नासाग्र का अर्थ है दोनों आंख में जो रोशनी आती है ना, ये रोशनी महाराज दोनों आंखों का सिरा, दोनों पुतलियों का सिरा जहाँ मिलता है वहाँ। आंख पर जोर नहीं लगाना चाहिए, मध्य में दृष्टि रखे, परंतु आंख पर जोर नहीं लगावे। जोर लगाने से आंख में दर्द होने लगता है। और ये त्राटक नहीं है,
ये ध्यान की बात है। प्राण त्राटक करते हैं तो नाक के नोक पर भी त्राटक करते हैं, तो उसमें गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द पांचों भूतों के पांचों तन्मात्राओं का अनुभव नाक की नोक पर मनुष्य के होता है। जब बाहर वाले नीचे वाले नोक पर जब त्राटक करता है, जब तो वो सिद्धि वाली बात है। ज्ञान वाली बात ये है कि भ्रुगोर मध्य भौहों के बीच में मन को ले जाना। प्राण से शोधन मार्गम पूर्ण कुंभकरेत कई। अब ये प्राण का जो मार्ग है ये भी गंदी हो जाती है महाराज। इसमें कोई चीज अच्छी होती है ना, आंख में जैसे जरा सी किरकिरी कोई पड़ जाए, एक धूली का कण से एक कोयले का एक नन्हा सा हिस्सा आंख में पड़ जाए और उसके बाद ध्यान करने बैठो, अब वो दिन आंख से और मन के कहोगे ध्यान मन में करना है और कोयले का तिनका आंख में पड़ा है तो पड़ा रहेंगे आंख का, आंख में कोयले का तिनका हम ध्यान करेंगे तो नहीं, वो मन को बार बार खींचेगा ना। ऐसे ये जो हमारी भीतर की आंखें हैं, नसें हैं, इनमें ये जो हम लोग अनसंग चीजें खाते हैं ना, ये जाके कहीं कोई अटकी रहती है, हो इनका असर रहता है और वो भी मन को यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ खींचती रहती है। हमको हम लोगों की आदत पड़ गई है, इसलिए मालूम नहीं पड़ता। और जो लोग अपने शरीर को बहुत शुद्ध करके रखते हैं, उनको इससे मन का खिंचाव मालूम पड़ता है। आज भाई पेट साफ नहीं है इसलिए ध्यान नहीं लग रहा है, आज आँख ठीक नहीं है इसलिए, और हुक्के की नली में जैसे मैल इकट्ठी हो जाती है, ऐसे इन नसों में भी हो जाती है। तो ये जो सांस श्वास का मार्ग है, इसको शुद्ध करना चाहिए। कैसे? तो पूर्ण कुंभकरेत कई। श्वास को भीतर खींचना, रोकना और निकालना और बाहर ही रोक देना और फिर खींच लेना। बाहर का भी और भीतर का भी, दोनों तरह का ये होता है। भीतर जो ये नापी सनई, पर धीरे धीरे करना। ये नहीं कि आओ एक ही दिन हम प्राणायाम की सिद्धि प्राप्त कर लें। हमारा एक जान पहचान का था, उसने सोचा कि हम 2 महीने 3 महीने में हम वो प्राणायाम की सिद्धि प्राप्त करेंगे कि आसन उड़ने लगेगा, आकाश में उड़ेंगे। और महाराज वो बैठा आसन पर सवेरे 3-4 बजे, वो महाराज उसने 7 दवाई भीतर आंख उतर गए। वो आंख पर उसका जोर पड़ा, वायु का जोर पड़ा, आंख उतर गई। अब जाके अस्पताल में ऑपरेशन करवाना पड़ा। 3 महीने 2.5-3 महीने अस्पताल में रहना पड़ा, तब कहीं जा करके वो ठीक हुआ। तो शरीर के साथ साधन में भी जागृति नहीं करनी चाहिए, उसको भी कायदे से लेकर के चलना चाहिए। तो दोनों तरफ इसमें सामान्य रूप इसका ये है कि 2 तरह से होता है, एक मंत्र से होता है और एक बिना मंत्र से होता है। तो जो मंत्र आप जप करते हो, जो भी मंत्र हो गए, क्योंकि हम लोग तो समझो कि एकम सद विप्रा बहुधा वदंती है ना, एक ही ब्रह्म के सब आकार हैं और एक ही ब्रह्म के सब नाम हैं। इसलिए ये अपन नहीं कहते हैं कि किस मंत्र से आप प्राणायाम करो। गायत्री का जप करते हो, अच्छा गायत्री का सही, प्रणव का करते हो, प्रणव का सही, अष्टादशाक्षर द्वादशाक्षर अष्टाक्षर का जप करते हो, कहाँ बहुत बढ़िया है। अब उससे प्राणायाम करना हो रहे तो ऐसा करना चाहिए कि एक मंत्र से यदि श्वास खींचते हैं तो 4 मंत्र के उच्चारण तक उसको रोक सकते हैं, लेकिन निकलते समय 2 मंत्र का उच्चारण होना चाहिए। इसमें ज्यादा सावधानी खींचने में नहीं, रोकने में नहीं, ज्यादा सावधानी निकालने में रखना चाहिए। इस समय प्राण वायु पर काबू रहे, फट से सांस निकल न जाए, नहीं तो उसका प्रभाव आंखों पर और सांस की जो नलियां है ना, सांस की नलियों पर पड़ता है। इसलिए बहुत रोक करके श्वास को धीरे 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 छोड़ना चाहिए, शनैः अभ्यते। और उसके साथ एक शर्त और है, वो है कि यदि भोग विलास संसार का ज्यादा करोगे और प्राणायाम भी ज्यादा करोगे तो प्राणायाम तुम्हारे शरीर की नसों को और कमजोर कर देगा और भोग विलास कम होगा। कभी भोजन तो किया बहुत, 10 जो तो खा लिया,
अब उसके बाद प्राणायाम करने बैठे, वो नहीं चलेगा। यदि प्राणायाम का अभ्यास करना हो तो थोड़ा भोजन भी कम करना पड़ेगा, थोड़ा संसार का जो चलना भी थोड़ा कम करना पड़ेगा, काम को भी थोड़ा कुशल बनाना पड़ेगा, जिससे ज्यादा परिश्रम नहीं होवे। तो निर्जित इंद्रिय का अर्थ है इंद्रियों को वश में करके तब धीरे धीरे ये प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। ये ध्यान का अंग है, इससे ध्यान करने में बड़ी मदद मिलती है। हृदय विच्छिन्नमोंकारं घंटानादं विशूर्णवत प्राणेनोदीर्य तत्राथ पुनः संवेशयेश्वरम् एवं प्रणव संयुक्तम् प्राणमेव समध्यसेत दशकृत्वस्त्र श्रवणम् माता गर्भाग्जितानिलः। हृदय में अविच्छिन्न माने अनटूटा, जो बीच बीच में टूटे नहीं, ऐसा ओंकार का उच्चारण करना चाहिए। अब क्या है, ये घंटा घड़ियाल बजाते हैं ना, तो घंटा जो बजाते हैं इसमें दो तरह की आवाज निकलती है। आप कभी ध्यान दे के देखना या जानते ही होंगे। एक तो जो घंटे की ललरी बार बार घंटे पर पड़ती है उससे अलग अलग आवाज निकलती है, और एक सब आवाजों में अनुस्यूत बड़ी लंबी आवाज निकलती है जो जब तक घंटा बजता रहता है तब तक अखंड चलती रहती है। तो जो टन 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 आवाज होती है वैसा नहीं, जो सब टन 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 में एक चलती है वो आवाज। अब ओम 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 का जो जप है वो तो टन टन की तरह है, और उसमें जो ओंकार की ध्वनि है वो घंटा के अखंड नाद के समान जो सब ध्वनियों में अनुसूत रहती है वैसी है। विशूर्णवत, विशूर्णवत का क्या अर्थ है? आप कमल का डंठल तो कभी तोड़ते ही होंगे, और तो महाराज खाते ही है उसको, है ना। ये कमल गट्टा की क्या नाम से वो बाजार में आता है, सिंधियों में पंजाबियों में तो उसका बहुत साग बनता है ना। तो उसको जब तोड़ते हैं तो उसमें एक पतला पतला सूत निकलता है। तो जब पहले तो सूत मालूम नहीं पड़ता था, तोड़ दिया तो सूत मालूम पड़ा, और उसको खींचो तो जो जो खींचते जाओ तो बढ़ता जाता है। तो विशूर्णवत माने वही कमल के नाल में जो उड़ना है, जो ताक है ताक, उस ताक के समान वो ओंकार की ध्वनि लंबी ही होती जाए, टूटे नहीं, एक पर एक निकलती चली जा रही है और टूटती नहीं है। ये कैसे करना? तो प्राण के साथ करना, और उसके बाद अंत में अकार उकार मकार का उच्चारण करके पुनः संवेशयेश्वरम, उसमें फिर बिंदु का समावेश कर देना चाहिए। माने अंतिम जो मकार है बिंदु रूप में उसको लंबा कर देना चाहिए। एवं प्रणव संयुक्तम प्राणमेव सदाभ्यसेत, इस प्रकार प्रणव और प्राण इन दोनों को मिला करके प्राण को भी लंबा करो और प्रणव को भी लंबा करो, इसका अभ्यास करो। प्रातः करो, मध्याह्न करो, सायं करो, त्रिश्रवणम, और 10-10 बार करो। 10 पूरक, 10 कुंभक, 10 रेचक, और इस तरह से तीनों समय करो तो माता गर्भाग्जितानिलः, महीने भर के भीतर प्राणवायु गतने हो जाएगी, और ये जो प्राण मन को इधर उधर खींचता है वो खींचना बंद कर देगा। इस तरह से ध्यान का अंग बताया, ये ध्यान का अंग है। अब बताना है कि भगवान कैसे भगवान का ध्यान करना, तो उसके लिए पहले आसन चाहिए ना। किसी बड़े आदमी को जब निमंत्रण देने जाते हैं कि आप हमारे घर पधारो, तो ये सोचते हैं कि उसको बैठावेंगे कहाँ, बैठने के लिए आसन का भी तो बंदोबस्त चाहिए। बोले हृत पुंडरीकमंतस्थम ऊर्ध्वनालम अधोमुखम ऊर्ध्वमुखमुन्निद्रम अष्टपत्रम सकर्णिकम कर्णिकायां यसेत् सोम सूर्याग्निरुत्तरोत्तरम
वाहनी मध्ये स्मरेद रूपम ममैतध्यानमंगलम। अब कैसे भगवान का ध्यान करना, इसके लिए हृदय कमल का वर्णन करते हैं। हृत्पुंडरीकमुहंतस्थम ऊर्ध्वनालम अधोमुखम। हमारे शरीर के भीतर एक कमल है। भगवान को कहाँ बैठाना? तो भीतर बैठाना। अंतस्थम, किसी बड़े आदमी को बुला के ले आए और दरवाजे के बाहर बेंच पर बैठा दिया, है ना? महाराज एक जगह मैंने देखा, एक लड़की को देखने के लिए उसका सत्कार करने, लड़की का भी सत्कार करते हैं ना पहले, विवाह से पहले, तो लड़की के सत्कार के लिए लड़के वाले आए। अब घर में उस दिन क्या था कि पुताई उताई घर के भीतर हो रही थी कमरे में, तो लड़की वालों ने सोचा कि अभी पुताई के घर में कैसे ले जाएं, लड़के वालों के लिए बाहर बिस्तर लगा दिया और खूब सजा बजा दिया, वहीं बैठाया और वहीं से उनका स्वागत सत्कार करके वापस कर दिया। अब वो लड़के वाले तो रूठ गए, उन्होंने जाकर खबर भेज दी कि हम तुम्हारे घर ब्याह नहीं करेंगे। हाँ, ये बात सच्ची आपको बता रहा हूँ, बड़े आदमी के घर की बात है ना। लड़के वालों ने खबर भेजी कि हम तुम्हारे यहाँ ब्याह नहीं करेंगे। क्या गलती हुई भाई? तो गलती ये हुई कि तुम बहुत बड़े आदमी हो, लड़की के बाप, और हम लोगों को अपने से छोटा समझते हो, इसलिए हम तुम्हारे घर आए तो तुमने भीतर हमको नहीं बैठाया, बाहर बैठा के विदा कर दिया। तो इसलिए हमारा बड़ा भारी अपमान हुआ। अब हम तुम्हारे घर अपने लड़के की शादी नहीं करेंगे। अरे फिर बड़ी तरौरी मिनती करनी पड़ी, बड़ी सिफारिश करनी पड़ी, है ना, तब जाके माने हो। ये दो बड़े आदमियों के घर की बात मैंने सुना, ये दोनों बड़े। तो भगवान को बुलाना है अपने घर में, है ना, तो ये नहीं कि बुलाया और बाहर बैठा दिया। अंतस्थ भगवान को बैठाना हृदय की गंभीरता में सबसे भीतरी, सबसे भीतरी जगह में। अंतस्थम बोले भाई आसन क्या निकलेगा? तो हृदय कमल। तो हृदय कमल कैसा? का पहले अधोमुख है और ऊर्ध्वनाल है, उसकी जड़ ऊपर को है और कमल नीचे को लटका हुआ है। जैसे आपने केले का फूल कभी देखा? केले के पेड़ में फूल लगता है तो वो बंद रहता है और नीचे की ओर लगता रहता है। वैसे ये हृदय जो है वो केले के फूल की तरह नीचे को लटका हुआ और बंद है। तो आसन भी तो ऐसा चाहिए ना भगवान के लिए, जिस पर पहले, है ना, कोई न बैठा हो। तो ये संसारियों को जब हम अपने हृदय में बैठाने के लिए ले जाते हैं तो वो हृदय कमल मुरझाए करके नीचे लटका रहता है, वो ऊपर कभी खिलता नहीं, ऊपर कभी उठता नहीं। ये लोग बाहर वाले जो है ना, वो वही दंखल पर ही बैठ के चले आते हैं। वो हृदय कमल की कर्णिका कभी किसी को बैठने के लिए नहीं मिलती है। तो अब क्या ध्यान करो उसका कि वो जो नीचे को मुंह किए हुए और ऊपर नाल वाला जो हृदय कमल बंद है वो उलट गया हो। वो कमल का मुंह ऊपर तो हो गया और खिल गया। ध्यामुखमुन्निद्राम अष्टपत्रम सकर्णिकाम, उसका मुख ऊपर को हो गया, उन्निद्रम माने खिल गया, और 8 उसमें दल है और बीच में उसके कर्णिका माने गद्दी है। इतनी सब बातों की याद करोगे ना जब तक, तब तक संसार को छोड़ करके मन तुम्हारा बिल्कुल अंतर्मुख हो जाएगा। जब आंख बंद किया और बोले ये भगवान करे, तो जब मन वहाँ से छोड़ के फिर संसार में चला जाएगा। बाहर की चीजों को मन छोड़ चुका होगा और भीतर ही लग जाएगा। यह नेत्रम अष्टपत्रम सकर्णिकम, कर्णिका माने वो पीली पीली जो कमल के बीच में गति होती है। तो कर्णिकायाम न्यसेत सूर्य सोमाग्निमुत्तरोत्तरम वाणी मध्ये स्मरेद रूपम ममैतध्यान मंगलम। अब उस पर भगवान का ध्यान कैसे करना, ये प्रसंग बाद के लिए रखते हैं। अब आज इतना ही पूरा कर लें।